शिव पुराण सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं है, ये एक बहुत शक्तिशाली वादा है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को जानेंगे जो इस वादे को सच साबित करती है। ये कहानी है बिंदुक की। ये कथा हमें दिखाएगी कि कैसे सिर्फ शब्द, एक पवित्र कथा, किसी आत्मा को गहरे से गहरे अंधेरे से निकालकर मोक्ष तक पहुंचा सकती है। और ये बात कोई और नहीं, खुद शिव पुराण कहता है। ये श्लोक ही पूरी कहानी की नींव है, जो दावा करता है कि इस कथा में बड़े से बड़े पाप को भी मिटाने और मोक्ष दिलाने की शक्ति है। तो बिंदुरक की कहानी एक तरह से इसी वादे का एक जीवंत प्रमाण है, एक टेस्ट केस है कि क्या ये वादा सच में पूरा होता है। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के नायक से, या शायद खलनायक से, जिसका नाम था बिंदुक। उसकी जिंदगी पाप और अधर्म का एक ऐसा उदाहरण थी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। आइए देखते हैं कि शिव पुराण उसके पतन की कहानी को कैसे बताता है। देखिए, बिंदुगल जन्म से एक ब्राह्मण था, एक ऐसा इंसान जिससे समाज, ज्ञान और धर्म के रास्ते पर चलने की उम्मीद करता है। लेकिन वो इसके ठीक उल्टा था। ग्रंथ उसे एक दुष्ट पापी कहते हैं जो कुमार्ग पर चलता था। मतलब उसने अपने सारे नैतिक और सामाजिक कर्तव्यों को पूरी तरह से भुला दिया था। ये स्लाइड उसके भटकाओं की पूरी कहानी कह देती है। एक तरफ थी उसकी समर्पित पत्नी चंचूला और दूसरी तरफ एक वैश्या के लिए उसका जुनून। उसने पुण्य के रास्ते को छोड़कर पाप का रास्ता चुना, अपनी पत्नी की भक्ति को ठुकरा दिया सिर्फ अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए। और यही वो फैसला था जिसने उसके भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया। तो पापों से भरी जिंदगी का अंजाम क्या होता है? मौत के बाद आत्मा का क्या होता है? अब कहानी हमें बिंदुक के भयानक भाग्य की तरफ ले जाती है, जहां उसके कर्म एक डरावना सच बनकर उसका पीछा करते हैं। नरक में अनगिनत तकलीफें सहने के बाद भी बिंदुकी की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसे सजा के तौर पर विंध्य के पहाड़ों में एक भयानक पिशाच, एक दुष्ट आत्मा के रूप में भटकने के लिए छोड़ दिया गया। ये कोई श्राप नहीं था, बल्कि उसके अपने ही कर्मों का सीधा नतीजा था। उसका जो शारीरिक रूप था वो उसकी आत्मा का आईना बन चुका था। एक बहुत विशाल, विकृत प्राणी जिसके जबड़े बहुत बड़े थे और जिसका रूप बेहद डरावना था। वो सिर्फ एक प्रेत नहीं था, वो उसके पापों का एक जीता जागता भयानक अवतार था। उसकी पीड़ा सिर्फ शारीरिक नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा तड़प रही थी। वो हंसी, रोने और चीखों के कभी ना खत्म होने वाले चक्र में फंस गया था। एक ऐसी मानसिक यातना जहां शांति की कोई जगह ही नहीं थी, सिर्फ केओस और दुख था। लेकिन जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी कहानी में एक मोड़ आता है। ये मोड़ शुरू होता है करुणा के एक काम से जो आगे चलकर उद्धार का रास्ता खोलता है। ये चंचुला है, याद है? वही पत्नी जिसे बिंदुक ने छोड़ दिया था। अपने पति के ठीक उलट उसने एक पुण्य का जीवन जिया और मोक्ष भी प्राप्त किया। लेकिन दिव्यलोक में पहुंचकर भी वो अपने पापी पति को भूली नहीं। उसने देवी पार्वती से उसके उद्धार के लिए प्रार्थना की, और यही भक्ति और करुणा इस कहानी की दिशा बदलने वाली थी। पार्वती ने उसकी प्रार्थना सुनी और एक दिव्य योजना बनाई, जिसकी जिम्मेदारी गंधर्व राजा तुम्बरु को दी गई। इस योजना का जो केंद्र बिंदु था वो था स्टेप 3, शिव पुराण की महान कथा का वर्णन करो। ध्यान दीजिए, बिंदुक का उद्धार किसी यज्ञ या तपस्या से नहीं, बल्कि सिर्फ एक पवित्र कथा सुनने से होना था। यही इस कहानी का सार है। तो अब हम कहानी के उस निर्णायक मोड़ पर पहुंचते हैं जहां ये दिव्य योजना सच होने वाली है। ये वो पल है जहां हम शिव पुराण की चमत्कारी शक्ति को अपनी आंखों के सामने काम करते हुए देखेंगे। ये सीन काफी नाटकीय है। बिंदुक, जो अब पिशाच बन चुका है, वो अपनी मर्जी से सुनने को तैयार नहीं होता। उसे रस्सियों से बांधकर कहानी सुनने पर मजबूर किया जाता है। मतलब वो अपने ही उद्धार के लिए एक बंदी है। ये दिखाता है कि कथा की शक्ति इतनी जबरदस्त है कि ये एक न सुनने वाली विद्रोही आत्मा पर भी अपना असर डाल सकती है। और नतीजा एकदम तुरंत और चमत्कारी। जैसे ही वो पवित्र शब्द उसके कानों में पड़े, परिवर्तन शुरू हो गया। कोई लंबी प्रक्रिया या इंतजार नहीं, सिर्फ कथा सुनने के काम ने उसे उसी पल उसके पापों और उस भयानक पिशाच रूप से आजाद कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बिंदुक सिर्फ अपने पिशाच रूप से मुक्त नहीं हुआ, उसका परिवर्तन तो इससे कहीं ज्यादा गहरा और शानदार था। वो अपने पापी अतीत को पूरी तरह पीछे छोड़कर एक दिव्य अस्तित्व में बदल गया। उसका नया रूप देखिए, वो एक दिव्य प्रकाशमान प्राणी बन गया जिसका रूप काफी हद तक स्वयं शिव जैसा था।
3 आंखें, सिर पर चांद और सफेद वस्त्र। जरा सोचिए, कहाँ वो विशाल और विकृत पिशाच और कहाँ ये दिव्य रूप। ये एक मुकम्मल और अंतिम बदलाव था। ये पहले और बाद की तस्वीर इस पूरी यात्रा का सार है। एक तड़पती हुई, बंधी हुई आत्मा से लेकर शिव के एक सम्मानित सेवक तक का सफर। ये शिव पुराण की कथा सुनने की शक्ति का अंतिम प्रमाण है। एक ऐसी शक्ति जो किसी को भी गहरे से गहरे गड्ढे से उठाकर सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचा सकती है। और अंत में कहानी एक सुखद पुनर्मिलन के साथ खत्म होती है। बिंदुग और चंचूला एक साथ दिव्य लोक में हमेशा का आनंद और शांति प्राप्त करते हैं। ये न सिर्फ बिंदुग का उद्धार है, बल्कि चंचूला की करुणा और भक्ति का भी पुरस्कार है। कहानी ने सिर्फ एक आत्मा को नहीं बचाया, बल्कि एक बंधन को भी फिर से जोड़ दिया। ये प्राचीन कहानी हमें एक बहुत ही आधुनिक और प्रासंगिक सवाल पर छोड़ जाती है। अगर एक कथा एक पिशाच को देवता में बदल सकती है, तो जरा सोचिए, जो कहानियां हम हर दिन सुनते, पढ़ते और देखते हैं, वे हमारे जीवन को किस तरह आकार दे रही हैं। उनकी असली शक्ति क्या है?